हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के वो सारे प्रश्न जो सीजीएल 2022-23 में पूछे गए। ठीक है, 2022-23 इन द सेंस जो लेटेस्ट 2022 वाला सीजीएल टीयर 1 का पेपर है जो दिसंबर में आयोजित किया गया था, उसमें जितने भी क्वेश्चन अलजेब्रा यानी कि बीजगणित से पूछे गए थे उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये वीडियो पार्ट 1 ही होगा। ठीक है, और उसमें स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन में कवर करने वाला हूं। ठीक है, टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं अलजेब्रा से तो वो करीब करीब 112 है। ठीक है, तो 110 से 112 क्वेश्चन है जिसको मैं 3 अलग अलग पार्ट में कवर करूंगा। तो पहले पार्ट में मैं 40 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा दोस्तों? एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, इस नाम से। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे आप नए हैं तो जरूर से उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मैंने और कई सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, उनकी वीडियो भी आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर से देख लें। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है अपने पास ये है k टू द पावर 4 प्लस 1 बाई k टू द पावर 4 इक्वल टू 47 है, तो k क्यूब प्लस 1 बाई k क्यूब का मान क्या होगा? ठीक है, वीडियो बाइलिंगुअल ही है। आपको क्वेश्चन चूंकि अलजेब्रा में लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, और जहां भी लैंग्वेज मैटर करेगा वहां मैं अपने एंड से आपको इसको इंग्लिश में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट को प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे व्यूअर को प्रॉब्लम नहीं होगी जो हिंदी नहीं समझते हो, उनको भी वीडियो समझ में आएगा। तो डेफिनेटली आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो k टू द पावर 4 प्लस 1 बाई k टू द पावर 4 जो है वो 47 है और क्यूब निकालना है। जब भी आपको क्यूब निकालना रहता है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। k प्लस 1 बाई k की वैल्यू अगर दिया हुआ है लेट से x, तो आप इसका क्यूब कैसे लिखते हो? k क्यूब प्लस 1 बाई k क्यूब ये होता है जो दिया है, यानी कि x इसका क्यूब और माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3x को आप इसमें से माइनस करते हो। ठीक है, तो यही चीज हम यहां पर करेंगे। आप चाहो तो इसमें यूनिट डिजिट कॉमन भी ले सकते हो। एक x अगर कॉमन लोगे तो x माइनस 3 ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो। ठीक है, अब यहां पर देखो इसके लिए जरूरत क्या है कि हमें ये चीज पता हो। अगर ये चीज पता करना है तो आपको यहां से क्या करना होगा, इसमें +2 ऐड करना होगा। जैसे +2 करके इसका स्क्वायर रूट लोगे तो इसका पावर हाफ हो जाएगा, यानी पावर 4 है। तो अगर आप k स्क्वायर प्लस 1 बाई k स्क्वायर लिखना चाहते हो तो इसमें +2 करके इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये 47 और 2 49 होगा, स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। फिर से अगर मैं +2 करूं तो ये इसका पावर हाफ हो जाएगा। फिर से अब k प्लस 1 बाई k रह जाएगा और ये इसमें +2 करोगे तो 9 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। अब डायरेक्ट यहां से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो 3 का स्क्वायर 9 और कहीं गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ना मैं मिटा देता हूं, नो वरी। ये चीज जो हमने लिखी ये गलत हो गई थी, एक्चुअली में स्क्वायर अंदर बचता ना। कोई बात नहीं, आप इस पे रख लो। 3 का क्यूब 27 हो गया और माइनस 3 3 9, तो ये कितना आ जाएगा 18। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास इसकी वैल्यू बतानी है कि p क्या होगा इसमें। ये एक क्वेश्चन गिवन है, p हमें बताना है। देखो ऊपर a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में है। a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। बस ये फॉर्मूला लगा लो। देखो जब इसको लिखोगे तो ये आएगा a स्क्वायर यानी 17 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 17 इंटू 7। ठीक है, तो 17 इंटू 7 17 17 100 17 सत्ते 119। तो आप डायरेक्ट भी यहां से आंसर मार्क कर सकते हो कि 119 आंसर आएगा, क्योंकि देखो इससे तो कट जाएगा ना 17 माइनस 7। जैसे मान लो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये 4 रह गया, इसको आप लिखोगे 17 माइनस 7 a माइनस बी, वो 10 आ जाएगा आपके पास। और इंटू फिर ये लिखोगे a स्क्वायर यानी 17 स्क्वायर फिर 7 स्क्वायर और प्लस 17 सत्ते 119 और डिवाइडेड बाई ये 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस p, और राइट साइड में आपका आ जाएगा 40। अब इस 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से कंपेयर भी कर सकते हो कि ये मिल रहा है तो p की वैल्यू इतना ही होगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और p की वैल्यू आपका 119 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क का आंसर कैसे करते हैं, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में हैशटैग, फिर बिना स्पेस दिए आपको एनके मैथ्स लिखना है, ऐसे पूरा एस तक और बिना स्पेस के।
फिर स्पेस देके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 और फिर यहाँ पर आपका जो भी आंसर होगा ABCD करके लिखिए और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5x क्यूब। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि ये पूरा का बट्टा दिया हो, ठीक है, होल दिया हो यहाँ पर बट्टा में, तो आप इसमें जो भी पावर दिख रहा है ना मैक्सिमम, उससे सबको डिवाइड कर दो। यानी कि x क्यूब से सबको आप डिवाइड करोगे तो x टू द पावर 6 को अगर x क्यूब से डिवाइड करोगे तो वो x क्यूब रह जाएगा, प्लस x टू द पावर 4 को अगर x से डिवाइड करोगे तो ये x क्यूब से इसको भी डिवाइड करना है तो ये बस x रह जाएगा, और प्लस 1 को अगर x क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये 1 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, और नीचे यहां पर आ जाएगा ये 5, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे लगता है कि एरर हो गया है, इसमें एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए था तभी पॉसिबल है इसको सॉल्व कर पाना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर भी होगा, आप एक बार मैच कर लीजिएगा इसको ऑफिशियल जो आंसर की का पेपर होता है उससे, ठीक है। वैसे मैंने मैच नहीं किया, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं क्वेश्चन पेपर, वरना मैं मैच कर लेता, लेकिन आप मैच कर लेना। आई एम 99% श्योर दैट अबाउट दिस कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर को अगर आप एक्स क्यूब से डिवाइड करते तो वो आपका 1 बाई एक्स रह जाता, ठीक है। इसको अगर मैं अरेंज कर दूं सही से तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ लिख दूंगा, तो ये ऐसे बन जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स बन जाएगा, और नीचे रह जाएगा 5। अब यहां से देखो अगर मैं सबको इसमें एक्स से डिवाइड करूं तो ये बनेगा एक्स माइनस 5 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 5 हो गई, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, अभी मैंने बताया था जो दिया है उसका क्यूब करो तो 125, और माइनस इसको 3 से गुना करके घटाओ, 5 3 15, तो ये आ गया 110। इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसके जगह पे क्या रखना है दोस्तों, ये है 110 और ये है 5, तो ऊपर 115 आ गया और नीचे 5 आ गया, तो ये 5 से काटोगे तो 23 बचे 115 होता है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 रूट 2 है, तो आपको x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 बताना है। 2 बार स्क्वायर करना होगा। पहली बार आप देखो ये बात भी पता रहनी चाहिए कि x प्लस 1 बाई एक्स के होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। तो आप यहां से डायरेक्ट लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस 2। 5 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 दूना 50 में से 2 माइनस करोगे तो 48। फिर से एक बार स्क्वायर कर दो तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, और इधर 48 का स्क्वायर माइनस 2 आएगा, ठीक है। 48 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0 4, और 25 में से 2 कम कर दो तो 23, और इसमें से 2 माइनस कर दो तो ये 23 0 और 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखिए आप लोग, तभी जाकर के टाइम सेव कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, के कह रहा है कि के इज अ नेगेटिव नंबर आप कह सकते हो, और किस प्रकार का नंबर है, के प्लस के माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 है। कुछ गलत लग रहा है, रुक जाओ, यस यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये ऐसे दिया है k प्लस के टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, इस टाइप से गिवन है और ये वैल्यू बतानी है। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वन इज रिटन एज k प्लस 1 बाई के एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2, और आपको ये केस पता होना चाहिए, दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन k प्लस 1 बाई के इक्वल टू माइनस 2 देन वी हैव k इक्वल टू माइनस 1, और ऐसे ही अगर k प्लस 1 बाई के जो है ये अगर 2 के बराबर है देन k इक्वल टू 1, ठीक है। तो बस यहाँ पे माइनस 1 आप पुट कर दो, k के जगह पर ये माइनस 1 रखोगे तो 1 बन जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 एंड दिस वन इज 1 माइनस 1 माइनस 5, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 4 और 2, 6 में से 1 को माइनस करोगे माइनस 5, और नीचे भी आपका माइनस 5 ही आने वाला है, तो ये 1 देगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आ जाते हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7, a plus b equal to 11 ab equal to 35 then what is the value of a to the power 4 plus b to the power 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो देखो कई सारे तरीके होते हैं, या तो आप इसको स्प्लिट करके चेक करो, जैसे ये 7 25 35 होता है, तो क्या 7 और 5 का जो सम है वो 11 बन रहा है, नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब कि ये तरीका नहीं लग पाएगा, आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिक से कैसे करेंगे, देखो उसमें भी फास्ट है अपने पास, देखो इसका स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121।
अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 121, सॉरी दिस इज 121 माइनस 2ab, 2ab इज इक्वल टू 70 हो जाएगा बिकॉज ab इक्वल टू 35, देन 2ab इक्वल टू 35 का डबल 70, तो इसमें से 70 आप माइनस कर लो, ये आ गया अपने पास 51। फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो ये a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 हो जाएगा और प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में 51 का स्क्वायर। ठीक है, तो 51 का स्क्वायर कितना बनेगा आप देख लो, अगर 51 का स्क्वायर लिखते हो तो ये 50 से एक ज्यादा है, एक का स्क्वायर 01 और 25 में एक जोड़ दो 26, तो यहां से a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 हो जाएगा आपका, दिस वन इज 26 है, 2601 और माइनस ये करोगे तो यहां से ये बात आप समझ लो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225 होता है और इसका डबल कर लो तो ये हो जाएगा 2450, इसमें से माइनस कर लो तो ये 151 आ जाएगा अपने पास, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, x प्लस वाई 37 है, x माइनस 27 का होल क्यूब और प्लस y माइनस 9 का होल क्यूब बताना है कि क्या होगा। तो ऐसे केस में आपको पता है कि हम किसी को भी जीरो ले सकते हैं, जैसे y को अगर मैं जीरो ले रहा हूं तो आप x को मान लो कि x 36 ही मानना पड़ेगा, तभी ये 36 प्लस 0 36 के बराबर आएगा। तो इसमें y अगर मैं जीरो, देखो यहां अगर मैं ये लिख देता हूं कि ये हो गया 36 और माइनस 27, x के जगह पर अगर मैं 36 पुट करूं तो ये 9 का क्यूब आ जाएगा और माइनस ये 9 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि y को तो हमने जीरो ले रखा है तो ये जीरो बन जाएगा, फिर 9 क्यूब माइनस 9 क्यूब ये जीरो ही आ गया। ठीक है, चूंकि एक इक्वेशन में दो दो यहाँ पर वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल मैंने जीरो मान लिया। ये तो आप होमवर्क आपके लिए है, क्योंकि देखो अभी मैंने किसी क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर k प्लस 1/k गिवन हो तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, तो क्यूब निकालोगे प्लस 2 कर दोगे, वही काम है, तो ये होमवर्क हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं, ये कह रहा है p प्लस क्यू 6 है, पी क्यू इतना है तो क्यूब क्या होगा। देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था ना बिल्कुल सेम टाइप का, तो वैसे आप इसका पहले दोनों साइड क्यूब कर लो क्योंकि हमें क्यूब चाहिए, तो आप लिखोगे पी क्यूब प्लस क्यूब क्यूब और प्लस देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3p और इंटू p प्लस क्यू, ये फॉर्मूला हो गया और राइट साइड में 6 का क्यूब हो गया 216। इसमें वैल्यू पुट कर लो, ये तो हमें निकालना ही है, मैं k लिख लेता हूं और ये 3 हो जाएगा, पी क्यू के जगह पर आप लिख लोगे 4 और p प्लस क्यू के जगह पर आप लिख दोगे 6 और ये हो गया 216। तो k की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 6 चौके 24 या 72, तो ये 216 और माइनस 72, 6 में से 2 माइनस करोगे 4 और 21 में से 7 माइनस करोगे 14। ठीक है, तो 144 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अगर मैं 11 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ये कह रहा है अपने पास यदि ये वैल्यू दी हुई है और a प्लस बी जो है वो 5c के बराबर है तो c का मान क्या हो सकता है। देखो यहां से ये बात आप पकड़ पाओगे कि जो C वाला है वो नेगेटिव है, इसमें भी C है वो नेगेटिव है, यानी कि A भी पॉजिटिव है C वाला नेगेटिव है, तो इसमें से हम C को इधर लेके आ जाते हैं। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखो आप लिखोगे A प्लस बी, एक C इधर ला दोगे तो माइनस C और इधर 4C रह जाएगा, दोनों साइड होल स्क्वायर कर लो तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस ये बन जाएगा 2ab और माइनस का BC और माइनस का CA, केवल C वाला होगा नेगेटिव और इक्वल टू इसका होल स्क्वायर कर लो तो 4 चौका 16 और C स्क्वायर। यहां से एक और बात आप समझ पाओगे दोस्तों इस इक्वेशन से, देखो आप चाहो तो इसमें वो डायरेक्ट पुट कर सकते हो या नहीं भी करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप चाहो तो यहां से ऐसे इसको लिख सकते हो, देखो मैं यहां लिख देता हूं कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 1024 इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए या फिर ए सी, और इस चीज को इधर और इस चीज को इधर ला दोगे तो इसी चीज की जो वैल्यू मिलेगी, देखो ये इधर आएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1024 और इधर हो गया 16 सी स्क्वायर, इससे ये काटोगे तो 64 बार में कट जाएगा, सी स्क्वायर 64 है तो सी कितना होगा 8, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो इसको आपको सरल करना है यानी सिंपलीफाई करना है, तो कैसे सिंपलीफाई करोगे, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, आप लिखोगे x प्लस ये 3y है और यहां पर एक माइनस y है तो आपके पास 2 बार y बच जाएगा, प्लस ये 3 बार x है और यहां पर एक बार माइनस x है तो ये 2x बच जाएगा और माइनस का 3 दूना 6। ठीक है, तो ये एक बार x और 2 बार x टोटल मिलके 3 बार x हो गया और प्लस 2y और माइनस 6, तो 3x और प्लस 2y और माइनस 6, तो ये ऑप्शन थर्ड में है, 3x वाला एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन सी। 13th पे आ जाते हैं।
13th की बात करो तो x की वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बताना है। यू नो दिस वन इज रिटन एज 1/x² एंड दिस इज इक्वल टू x²। तो हमें ये बताना है और इसके लिए आपको पता है कि हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू होना काफी जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो अगर ये निकालना है तो हम यहां से ये लिखेंगे कि पहले x की वैल्यू को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसको रेशनलाइज करना होगा, यानी कि परिमेयकरण करना होगा इसका। तो ये कैसे लिखोगे, ये चीज ऊपर जाएगा, देखो इसको आपको √5 + 2 अपॉन √5 + 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी -2 से, ठीक है। तो ऊपर बनेगा इसका होल स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 और 2 7 -2ab तो 2 दूना 4 और √5 और नीचे इसके स्क्वायर का डिफरेंस आएगा √5 का स्क्वायर 5 2 का स्क्वायर 4 तो नीचे 1 आ जाएगा। और यहां से अगर 1/x लिखना चाहो तो ये 1/7 - 4√5 आएगा और इसको अगर रेशनलाइज कर दो तो ये कितना बन जाएगा आपके पास दोस्तों 7 और प्लस 4√5 और नीचे इनका डिफरेंस तो 1 ही आ जाएगा। देखो 7 का स्क्वायर 49 और 4 चौका 16। एक मिनट, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, वरना नीचे तो 1 ही आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ हुआ, 5 और अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है। देखो हमने निकाला तो सही था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक होता है लेकिन होना नहीं चाहिए था एक्चुअली। x की वैल्यू ही हमने गलत निकाल दी। जैसे मान लो हमने बोला था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और -2ab, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 9 होता और -2ab यानी कि 4 और √5 और अपॉन में 1 आता, ठीक है। तो अगर आप 1/x लिखते तो ये कितना बनता आपके पास 1/9 - 4√5 और इसको रेशनलाइज करोगे तो ये 9 और प्लस 4√5 बनेगा। अब अगर यहां से आप x प्लस 1/x लिखोगे तो इन दोनों को ही तो प्लस करोगे, इसको और इसको प्लस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 और 9 18 रह जाएगा। तो यहां से अगर आप x² प्लस 1/x² लिखते हो तो ये 18 का स्क्वायर 324 और -2 होगा यानी कि 322। तो ये ऑप्शन सी हो गया सही उत्तर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हैं ये x⁴ प्लस 1/x⁴ गिवन है और पावर 7 निकालना है। चाहे पावर 7 निकालना हो या कुछ भी, हमें जरूरत पड़ेगी x प्लस 1/x की। तो वो कैसे निकलेगा आपको पता है कि जब पावर हाफ करेंगे यानी कि x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो आपको इसमें +2 करके और स्क्वायर रूट लेना होगा। जैसे +2 करोगे तो ये बनेगा 2209 और इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। देख ठीक है, अब स्क्वायर रूट लेना होगा तो ये पता है आपको कि ये स्क्वायर रूट है 53 का, क्योंकि ये 50 से 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर 09 होगा, सॉरी 3 कम करना होगा ना हमें, तो ये 47 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तभी 25 में से 3 कम करेंगे तो ये 22 आएगा और 3 का स्क्वायर 09। अब फिर से अगर आप x और प्लस 1/x लिखोगे यानी कि पावर को हाफ करोगे तो इसमें फिर से +2 करके यानी 49 का स्क्वायर लेना होगा तो स्क्वायर रूट लेना होगा, वो 7 आ जाएगा। अब जब ये निकल आया तो यहां से आपको क्यूब निकालना होगा, x³ प्लस 1/x³। क्यूब कैसे निकालोगे, 7 का क्यूब 343 और -7 × 21 तो ये आ जाएगा 322, ठीक है। अब जैसे ये निकल गया तो आपको पता है कि पावर 7 कैसे निकालते हैं हम। पावर 7 लाना है तो आपको ये जो पावर 4 है और ये क्यूब है दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ और इंटू x³ प्लस 1/x³ को मल्टीप्लाई करोगे। अगर इसको इससे करोगे तो x⁴ बनेगा प्लस x बन जाएगा प्लस 1/x और प्लस 1/x⁴। चूंकि हमें पावर 7 चाहिए ही तो हम यहां से ये लिख सकते हैं x⁴ प्लस x⁴। दिस वन इज इक्वल टू x⁴ प्लस x⁴ इंटू x³ और प्लस 1/x³ और माइनस x प्लस 1/x। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। पावर 4 आपको दिया गया था कि ये कितना है 2207 और गुणा में पावर 3 जो है वो हमने यहां पर निकाला है 322 और माइनस x प्लस 1/x हमने निकाला था यहां पर 7, तो ये 7 हो गया। अगर यूनिट डिजिट से आप सॉल्व करना चाहो तो 7 दूना 14 का 4 या फिर 14 ही रहने दो और माइनस ये 7 होगा तो लास्ट में जो आएगा आपके पास वो 7 आएगा। जो आंसर का लास्ट डिजिट बन रहा है ना वो आपका 7 बन रहा है, तो वो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करो तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कर दिया है तो ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं आपके पास। और अगर कोई भी छोड़ा हुआ होमवर्क आपसे सॉल्व ना हो तो आपको एज अ डाउट उसे सेंड करना है या फिर उसकी स्क्रीनशॉट को सेंड करना है मेरे
इंस्टाग्राम आईडी पर इनके मैथ्स पे एस लगाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप चैट बॉक्स में मुझे सेंड कर देना या मैसेज के फॉर्मेट में सेंड कर देना, मैं आपको उसे सॉल्व करके और उसकी पिक भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स 5 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। अच्छा देखो, यहां से एक बात आप समझ पाएंगे कि अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5x आ जाएगी, और यही चीज अगर मैं इसमें पुट कर दूं, देखो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इसके जगह पर अगर मैं 5x पुट कर दूं और ये 2x ऑलरेडी है तो इस 2x को रहने दो, और नीचे जो है इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूं एक बार x, क्योंकि यही कैंसिल आउट हो सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ लगता नहीं है कि कैंसिल आउट होगा। या एक काम कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, देखो ये ऐसे ही रहने दो आप इतना, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे हम कि एक बार x से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें x क्यूब है, तो ये बनेगा x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और इक्वल टू का 5x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर को इधर ला दोगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इस चीज को मैंने इधर कर दिया, तो यही वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। ऊपर देखो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर अगर मैं 5x रखता हूं तो ये 5x और ये 2x ऊपर बन जाएगा 7x, और नीचे इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूं माइनस एक्स और वाई स्क्वायर, तो इस x से ये कट जाएगा तो ये -7/y स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं तो ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 6 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये सब दिया हुआ है और ये निकालना है। तो ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको यूज कर लेना है। कैसे फॉर्मूला लगाओगे, आपको ये पता है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला लिखोगे तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। इसमें रख दो a प्लस बी प्लस सी तो 6 ही है, स्क्वायर वाला जो है वो 14 है आपके पास, और माइनस ए बी बी सी सी ए कितना है 11 है, तो ये आ जाएगा 6 और इंटू का 3 यानी कि 18। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, ये आसान क्वेश्चन था। 18 की अगर आप बात करें, पावर 4 है और क्यूब निकालना है, तो ये तो मैंने पहले ही कर रखा है, फिर भी कर देता हूं ये क्वेश्चन। इसके बाद अगर ऐसा आया तो वो आपके लिए होमवर्क होगा, और ये भी 100% होमवर्क मिलेगा ही मिलेगा वैसा क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर देखो पावर को हाफ करो तो ये k टू a स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर बन जाएगा, एंड वी हैव टू प्लस 2 इन दिस वैल्यू एंड टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, तो ये 196 बनेगा और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 14। फिर से अगर पावर हाफ करते हो मीन्स k प्लस 1/k निकालना चाहते हो तो फिर से इसमें प्लस 2 करके स्क्वायर रूट लोगे तो वो 16 के लिए 4 आ जाएगा। अब यहां से अगर आप क्यूब करते हो k प्लस 1/k का क्यूब, फॉर्मूला आपको पता होगा x क्यूब माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और माइनस 4 तियां 12 यानी कि 52, और ये 100% रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार मैंने अपने वीडियो में करा रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, आजा भाई, ये भी वैसे मैंने शिफ्ट वाइज सोल्यूशन, जो शिफ्ट वाइज किया है सॉल्यूशन, उसमें ये मैंने क्वेश्चन कर रखा है ऑलरेडी शिफ्ट वाइज, अगर वीडियो आपने देखा हो तो 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर प्लस 94 स्क्वायर माइनस 93 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 5050, एंड इन सेकंड स्टेटमेंट we have 8x plus 8 by x equal to minus 16, and we have given that the value of this expression is equal to 2। हमको बताना है इसमें से कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और सभी केसेस में आप देखोगे यहाँ a प्लस बी कितना है 199 है और a माइनस बी 1 है, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ भी a प्लस बी बनेगा तो 8 7 15 यानी कि 195, और a माइनस बी 1 है, यहाँ भी ऐड करोगे तो 6 5 11 यानी कि 191 और a माइनस बी 1 है। और डैश डैश लास्ट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट में यहाँ पर a प्लस बी 3 होगा और a माइनस बी 1 ही है। इसमें देख रहे हो 4 4 का गैप है, यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है d की वैल्यू वो 4 हो गई। तो इसमें पहले देखो सम निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो सम होता है यानी योगफल, दिस वन इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर, यानी कि औसत गुना में संख्या। अब औसत कैसे निकालें, औसत आपको एवरेज पता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हो जाएगा अगर गैपिंग सेम है, तो एवरेज यहां लिखोगे फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट जो टर्म है वो 199 है, लास्ट 3 है,
दोनों को ऐड करोगे तो 202 आ जाएगा और आधा करोगे 101 और इनटू नंबर। नंबर कैसे निकालें, अब ये बड़ी बात है। नंबर निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं जो एपी से निकला हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। एन जो होता है दिस इज लास्ट टर्म माइनस ए बाई डी प्लस वन। तो ये लिखो कि लास्ट टर्म इसमें 199 है, जो भी अंतिम संख्या हो बड़ी संख्या। 199 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 196 और बटा डी 4 है और प्लस 1। इससे काटोगे तो ये 49 टाइम्स कट जाएगा तो ये आ गया 50। तो यहां पे अगर आप 50 रख देते हो तो ये आ जाएगा 50-50 यानी कि 50-50। तो ये वाला तो पहला जो कथन है वो ट्रू हो गया है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि पहला तो हर हाल में सही होना है। दूसरा चेक कर लो, अगर यहां से 8 कॉमन लेके 8 से इसको 2 टाइम्स काट देते हो तो यहां से आपको बचता है x प्लस 1/x की वैल्यू -2। मैंने बताया था ऐसे केस में x की वैल्यू -1 होगा। तो अगर यहां पे -1 पुट करोगे तो ये मान -2 देगा, ना कि 2 देगा। यानी सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो ये भी गलत हो गया और ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, अगर मैं 20th की बात करूं तो यहां पर बोला गया है x प्लस 1/x इक्वल टू 8 और इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू बतानी है तो आपको देखो एक्स स्क्वायर और -8x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां से मैं सबको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8x हो गया। अगर इसको मैं इधर लेके आऊं और इसको इधर, तो ये एक्स स्क्वायर और -8x की वैल्यू -1 देगा। इसके जगह पर अगर मैं -1 पुट करूं तो ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 2 में से 1 गया 1, तो ये 5 ही रह गया, यानी कि ऑप्शन डी ही सही आंसर है। ठीक है, अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये k प्लस 1/k दिया है, गिवन के क्यू प्लस 1/k क्यूब बताना है, तो ये होमवर्क हो गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है और कई सारे फॉर्मूले। ये पावर 4 है तो ये भी मैं होमवर्क रहने देता हूं, क्योंकि ऐसा मैंने फर्स्ट में भी, चलो इसको कर देता हूं, नहीं तो आपको कहीं लगने लगे कि सब क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूं। पावर 4 कैसे निकलेगा, 2 बार स्क्वायर करना होगा। एक बार इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो स्क्वायर करके प्लस ही निकलेगा हमेशा, नेगेटिव से स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आएगा। और राइट साइड में 13 स्क्वायर और नेगेटिव का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ प्लस लिखोगे 2। तो 13 का स्क्वायर 169 और 2 171 हो गया। अब पावर 4 चाहिए तो एक बार और स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी स्क्वायर करोगे पावर 4 हो जाएगा और ये पावर 4। और अब ये होगा 171 का स्क्वायर और -2। अब देखो एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, लास्ट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, और -2। तो यहां पर क्या करो, अब ये लास्ट डिजिट मैं पता कर रहा हूं, यूनिट डिजिट। तो ये 1 को आप 11 ले लो या 21 ले लो, कुछ भी ले लो, या 31, और इसमें से 2 माइनस कर दो तो 11 - 2 यूनिट डिजिट 9 मिलेगा और वो ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो 22 जो है इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फैक्टर्स कैसे निकालोगे, आप यहां पर बाय ऑप्शन भी जा सकते हो। अब ऑप्शन से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कब आ सकता है, जब दोनों में ही कांस्टेंट या तो नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो, तभी मल्टीप्लाई करके वो पॉजिटिव बनेगा। इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा। बाकी सब में देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये सारे होने के चांसेस बनते हैं इस तरीके से। दूसरा मैं बात करूं, यहां पर एक्स स्क्वायर चाहिए और कोफिशिएंट इसका कुछ भी नहीं है। अब कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होने का मतलब कि अगर दोनों में ये सेम हो, जैसे मान लो इसमें ये पॉजिटिव है यहां भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर, तो यही दिख रहा है। तो 9 से कम होने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव ही नहीं है यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता है आंसर। इसमें देखोगे दोनों नेगेटिव है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 9x स्क्वायर दे देगा, ये भी गलत है। 9x स्क्वायर ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, देखो इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ऐसे में जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये माइनस होगा, प्लस माइनस फिर घट के यहाँ पर आ जाएगा। चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, लेकिन एक ही ऑप्शन बच रहा है तो यही सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ऐसे दे रखा है। सबसे पहले हम 5 को इधर लाते हैं तो ये बनेगा 4a प्लस 5/a एंड दिस इज इक्वल टू 9। 9 5 14 होता है। अब स्क्वायर कर लो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये 4a स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। ठीक है, तो 2a के जगह पर आप लिखोगे 4a और b के जगह पर लिखोगे 5/a और इक्वल टू b स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए ही यहाँ पे निकालने के लिए, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस चीज को इधर लेके आ जाओ। तो ये a से a कट जाएगा, 5 चौके 20 दूना 40, तो इसमें से 40 को माइनस कर दो तो ये 41 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो 24 का जो सही उत्तर है वो सी है। अब बात करते हैं 25 नंबर की। ये कह रहा है कि x
माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 है, तो आपको x प्लस वाई बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से होल स्क्वायर निकाल लो इसका। अगर होल स्क्वायर आप निकालते हो तो ये आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1। इसके जगह पर अगर मैं 41 पुट कर दूं और माइनस ये 2xy इक्वल टू 1 हो गया, तो यहां से 2xy की वैल्यू कितनी ला दोगे आप 40। ठीक है, अब चूंकि हमें x प्लस वाई बताना है तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy की वैल्यू लिखना चाहूंगा, जो कि होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये बात आपको भी पता है, तो यहां से आप लिखोगे कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर 41 और प्लस ये जो 2xy है इसकी जगह पे आप कितना भर दोगे 40। तो ये आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे यहां से स्क्वायर रूट आ जाएगा 9। तो ऑप्शन सी यहां भी सही उत्तर है। एंड आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर मैं 26 क्वेश्चन की बात करूं, ये कह रहा है कि x प्लस 1/x गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार बता दिया कि जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू -2 गिवन हो, देन वी हैव x इक्वल टू -1। बस ये पुट कर दो इसमें। अगर -1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा -1 और ये भी -1 ही आएगा और ये आ जाएगा आपका प्लस का 1 और ये भी आ जाएगा प्लस का 1। तो ये तो 0 आ गया ना, फिर ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन बी। 27 की अगर मैं बात करूं, x की वैल्यू गिवन है और ये बताना है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर गिवन है तो आप 1/x पहले निकाल लो। ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 2√2। ठीक है, अब इसका रेशनलाइजेशन कर लो तो ये ऊपर जाएगा तो 3 माइनस 2√2 होगा और नीचे आ जाएगा इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 8, तो 1 आएगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से x प्लस 1/x अगर मैं निकालता हूं तो आप देखोगे कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला, और 3 6 बच जाएगा। लेकिन अभी देखो हमें ये लिखना है x टू द पावर 1/2 माइनस चाहिए नेगेटिव -1/x टू द पावर 1/2, ये वैल्यू बताना है, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने आपको कई बार बता दिया अपने किसी हर एक क्वेश्चन में, कई सारे क्वेश्चन में मैंने बता दिया इवन आपको कि पावर अगर हाफ करना हो तो राइट साइड में +2 या -2 करना होगा। अगर नेगेटिव में चाहिए तो -2 करोगे, पॉजिटिव में चाहिए तो +2 करोगे। तो यहां से आप x टू द पावर 1/2 लिखोगे और नेगेटिव चाहिए तो माइनस कर लो x टू द पावर 1/2। ठीक है, और इसमें आप -2 करके स्क्वायर रूट ले लोगे। ठीक है, तो -2 करोगे तो ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सेकंड जो फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, तरीके अच्छे लग रहे हैं आपको, देन प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एनके मैथ्स THS, राइट। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसी बातों बातों में मैंने एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया, सॉरी फॉर दैट। ये क्वेश्चन है आपके पास AQ प्लस 27 BQ इक्वल टू 16 एंड 2A प्लस 3B इक्वल टू 4, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 16A स्क्वायर प्लस 81 B टू द पावर 4। ये भी पावर 4 ही है, मैंने शायद स्क्वायर बोल दिया, कोई बात नहीं, निकालते हैं फिर। देखिए सबसे पहले पावर 4 निकालने के लिए हमें A इंटू बी निकालना पड़ेगा कि A डॉट बी क्या होगा। उसके लिए मैं इसका दोनों साइड क्यूब कर देता हूं। राइट साइड में ये 4 गिवन है, क्यूब करोगे तो ये 2A का क्यूब कितना बन जाएगा, लेकिन 2A का क्यूब यार, फिर तो यहाँ पे अगर 8A क्यूब दिया होता तभी बात बनेगा, और मोस्ट प्रोबेबली 8 होना चाहिए था। लेट मी चेक। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 8 आएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो अगर ये 8 होगा तो आप इसका क्यूब कर दो दोनों साइड। 2A का क्यूब जो होगा वो 8A क्यूब प्लस 3B का क्यूब 27 और B क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB। तो 3AB A की जगह पर आप 2A लिखोगे और B की जगह पर लिखोगे 3B, और इंटू A प्लस B मीन्स 2A प्लस 3B, और राइट साइड में 4 का क्यूब लिख दोगे 64। अब देखो ये वैल्यू आपको गिवन है कि ये 16 है, तो ये 16 हो गया, प्लस ये हो गया 3 दूना 6 18 और AB, और 2A प्लस 3B आपको गिवन है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लोगे और राइट साइड में हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये 18 चौके 72 AB हो जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा 16 चौके 64, यानी कि 16 तियां 48। तो AB की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, या 24 तियां 72, तो 3AB की वैल्यू ही लिख देते हैं। 3AB की दोनों साइड 24 से काट दो तो ये 2 आ जाएगा 3AB की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं। देखो पावर 4 चाहिए ना,
तो पावर 4 निकालने के लिए इसको हमें दो बार स्क्वायर लिखना होगा। एक बार इसमें दोनों साइड स्क्वायर करो इसका, तो ये ए स्क्वायर बनेगा यानी कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab लिखोगे तो 2 3 6 दूना 12 और ab, और राइट साइड में 4 का स्क्वायर 16। यहां से 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर ये आ जाएगा 16 और माइनस 12 ए बी यहां से निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 3 12 आ जाएगा और 4 दूना 8, तो ये 8 आ जाएगा। तो 16 में से 8 गया 8। फिर से स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81 और बी टू द पावर 4 होगा, सॉरी ये भी पावर 4 होगा, और प्लस 2 ए बी। तो देखो 9 चौका 36 दूना 72 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और लास्ट एक 8 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 64। अब ये चीज तो हमें बतानी है, इसके जगह पर मैं के लिख लेता हूं और राइट साइड में हो जाएगा 64 और माइनस का 72 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो 72 देखो ए बी की वैल्यू तो यहाँ पे निकला ही है, 72 ए बी की वैल्यू यहां से आप 48 लिख सकते हो 72, और ए बी देखो 72 भी हटा दो। ठीक है, इस 72 और ए बी के जगह पर मैं लिख दूंगा 48। एक बार और ए बी रह जाएगा तो उसके बदले में मैं 2/3 लिख देता हूं और राइट साइड में हो गया इतना। और नहीं तो आप यहां से डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं कि देखो इसको मैं अगर दोनों साइड फिर से 3 ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 3 9 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और 3 ए बी के जगह पर मैं 2 रख दूं तो 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मैं इसका स्क्वायर कर दिया, एक तरह से दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 में 72 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 8 चौके 32 आ जाएगा। और वही चीज यहां से 3 से काटोगे 16 3 48 और 16 दूना 32, तो ये 64 माइनस का 32 आ गया, तो ये 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, तो 32 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 29 की बात कर रहा हूं, तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है अपने पास आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये एम एक्स प्लस एन इसमें से किसका एक गुणनखंड है ये बताना है। निकाल के चेक कर लेते हैं हर एक ऑप्शन को। पहले ऑप्शन को अगर ब्रेक करते हो तो ये बनेगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2nx को आप ऐसे लिख सकते हो कि ये हो गया nx और प्लस nx। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। चलो अच्छा चेक करते हैं, और ये एन स्क्वायर रहने दो। इसमें से अगर आप कॉमन लेते हो क्या चीज n, तो ये एम स्क्वायर और प्लस एक्स बचेगा, और इसमें से अगर n कॉमन लेते हो तो यार ये तो x प्लस एन ही बच जाएगा। तो ये तो सेट ही नहीं कर रहा है, एक में m आ गया एक में n आ गया, ये सेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें आप, तो सेकेंड ऑप्शन में देख सकते हो कि इसमें x ही नहीं है, तो ये तो सेट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो भी फैक्टर बनेगा या फिर इसका स्क्वायर कर लो या फिर इसको डबल मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी x आना चाहिए था, इसमें x है। देखो आंसर तो वही होगा जिसमें यहां पर एम एन आए। ठीक है, क्योंकि जब इसको इसी तरह के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या एक्सप्रेशन से तो एम एन मिडिल में आएगा ही, या फिर एक्स का कोफिशिएंट बनेगा। वैसे भी देखो ये आंसर नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हो, क्योंकि इसका होल स्क्वायर निकालोगे तो यही आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर है फिर 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, तो बिल्कुल इस पे सेट कर रहा है। आप चाहो तो इसको फैक्टर करके और कॉमन निकाल के भी वो ला सकते हो। ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पर। 30th क्वेश्चन की बात करूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इतना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप यहां पर अच्छा हुआ कि वैल्यू ही पुट करो अपनी तरफ से। जैसे वैल्यू पुट करने का क्या मतलब है मेरा, या फिर यहां पर एलसीएम ले सकते हो आप। एलसीएम लोगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जेड वाई और जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब आएगा, ये वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब। आपको ये भी पता होगा कि जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाती है 3 और एक्स वाई जेड, और नीचे ये एक्स वाई जेड हो गया तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। बाकी इसमें वैल्यू आप चाहो तो पुट कर सकते हो, इसको 1 रख लो, इसको 1 रख लो, इसको -2 रख लो, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है आपके पास। यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी है। तो ये बताना है आपको ए प्लस बी प्लस सी और -3 इसका संभावित मान यानी कि पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है ना, देखो अगर आप बात करो कि अगर ए प्लस बी और प्लस सी ये वैल्यू आपको कुछ भी गिवन है और इसका अगर होल स्क्वायर निकालना है, तो इसका जो होल स्क्वायर होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, यही होता है।
अब यहां से आप बोलोगे कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 है, और प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी यहां पर 8 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो यहां 8 रख दो। तो ये 9 और प्लस 8 दूना 16 और 9 कितना हो गया 25। अब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ये है इसके होल स्क्वायर की, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट होगा 25 का, यानी कि ये +5 हो सकता है या -5 हो सकता है। और पॉसिबल वैल्यू पूछ सकता है तो पूछ रहा है तो वो +5 होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होना चाहिए। लेकिन एक बात और भी तो है, इसमें हमसे ये पूछा था ना, -3 पूछा था, तो अगर -3 करते हो, देखो इसकी वैल्यू तो 5 निकाल लिया और -3 तो ये 2 आएगा, तो फिर ये गलत हो गया। देखो जल्दीबाजी में यही लगा के मैं चलने वाला था, ठीक है, और ऐसा होता है अक्सर एग्जाम में, तो इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 आपके पास ये है, और एक्स स्क्वायर और 1/x² निकालना है, लेकिन माइनस में। आपको पता है कि देखो स्क्वायर करने पर मैंने किसी क्वेश्चन में आपको बोला था, लेकिन इसी वीडियो में बोला था कि जब भी आप स्क्वायर निकालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करके आप नेगेटिव नहीं निकाल सकते, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा इसको, ये एक्स ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी में इसको ब्रेक करो, यानी x माइनस 1/x। अब x प्लस 1/x गिवन है तो वो -14 हो गया, और x माइनस 1/x यहां से निकालोगे तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो दिया है उसका स्क्वायर और -4, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196 और माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 192। 192 कितना होता है, 16 गुणा में 12, 16 दूना 32 और 16 और 3 19, तो 16 गुना 12 अगर ये है तो 16 चौका 64, यानी कि 8 और √3 है ये, ठीक है। तो यहां पर आप 8 √3 रख दो, 14 8 112 और √3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। और यही तरीका है इसे सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी और तरीके से आप सॉल्व करोगे और बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप ये बात समझे होंगे। अच्छा देखिए, यहां पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्यों हो रहा है मैं बताता हूं। यहां पर ये चीज मेंशन कर रखा है इसमें कि x जो है वो -1 से छोटा है, और अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो x माइनस 1/x की वैल्यू भी -1 से छोटी होगी, यानी निगेटिव होगी। और आपको पता है दोस्तों कि चूंकि हम स्क्वायर रूट से बाहर ला रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा, और चूंकि x की वैल्यू ही निगेटिव है तो x माइनस 1/x की वैल्यू उससे छोटी ही आएगी x से, क्योंकि x में से कुछ भी माइनस करोगे तो उससे छोटा आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये हमें निगेटिव में लेना पड़ेगा, यानी कि 8√3 जो है ये निगेटिव वैल्यू हमें यूज करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला हम नहीं यूज कर सकते। तो अगर मैं इसको निगेटिव में ले लूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आने से ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर होगा, और यहां पर यही सही उत्तर है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं। अब ये आपको a³ और प्लस b³ ये कर लेना अपना, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और ये है आपके पास a माइनस बी और a³ माइनस b³ और आपको a भी बताना है। चलो इसको मैं कर देता हूं, हालांकि ये मुश्किल नहीं है, आपको क्यूब दिया है तो दोनों साइड क्यूब कर लो। ये हो जाएगा a³ माइनस का b³ -3ab और इंटू a माइनस बी, तो वो तो 2 रख लोगे आप, और राइट साइड में 2 का क्यूब कितना बन जाएगा 8। ये वैल्यू 80 दी हुई है तो ये 80 हो गया, और माइनस का 8, और इस चीज को राइट साइड भेज दो तो 3 दूना 6 और ए बी, 80 में से 8 माइनस करोगे 72 इक्वल टू 6ab, 6 से काट दो तो ए बी की वैल्यू 12 छक्के 72, यानी ऑप्शन डी। 35 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 35 में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, 1/x² प्लस a² की वैल्यू इसके बराबर है, तो x का मान किसके बराबर हो सकता है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये चीज आप देख रहे होंगे ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/x² और प्लस a², ठीक है। इस चीज को आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ इधर, देखो, या फिर आप एक काम करो, इसको रेशनलाइज ही कर लो, तो x² माइनस a² से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर भी x² माइनस a² से मल्टीप्लाई कर दो, और ये x² माइनस a² है ही। अब इससे ये कट जाएगा तो आपको 1 के बराबर किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a² तो x² का स्क्वायर और माइनस b² तो ये a⁴। यहां से x⁴ जो आएगा ये 1 प्लस a⁴ हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू निकालोगे ये 1 प्लस a⁴ का होल पावर जो आएगा ये 1/4 आएगा, ठीक है। ये 4 जो है ये राइट साइड में जाके 1/4 बनेगा, सो दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन नंबर 36 विच इज सेम एज
सम ऑफ द क्वेश्चन नंबर इन दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको याद आ रहा होगा, जहां पर ये 50-50 था। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करने पर चलता हूं। फिर आपको ये स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। तो ये के स्क्वायर इतना का मान इतना है, तो बिल्कुल उसी के जैसा इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये देखो a प्लस बी आप लिखोगे 199, और ये फिर से a प्लस बी, और हाल इसका वैसा ही है, ये 8 7 15 195 बन रहा है। तो सीधे मैं लास्ट वाला लिख लेता हूं, इसको प्लस करोगे तो 22 और 21 कितना हो जाएगा 43। ठीक है, यहां से अगर d की वैल्यू बात करोगे फिर से 4 हो जाएगा, 4 4 का गैप है। और अगर n निकालोगे तो ये मैंने क्या बताया था, n निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई d और प्लस 1। तो लास्ट टर्म यहाँ पर 199 है, इसमें से अगर 43 को माइनस करोगे तो 9 में से 3 माइनस करोगे 6, और 19 में से 4 माइनस करोगे तो 15, और बटा डी की जगह पे 4 और प्लस 1। 4 से काटोगे 4 तियां 12 और 4 में 36, तो ये इस बार आ गया 40। तो यहाँ पर जो इसका सम निकलेगा दोस्तों, ये मैंने बोला था एवरेज इंटू नंबर होगा, तो नंबर आ गया 40, और एवरेज निकालोगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट है 199, लास्ट है 43, जोड़ोगे तो 9 3 12 और 9 4 13, यानी कि 23 और 1 24 और बटा 2 होगा। ठीक है ना। देखो अगर एक इसमें से जोड़ देते हैं हम तो वो 200 हो जाएगा, तो 242। 2 से इसको काट दो, 20 दूना 40, तो 242 का डबल हो जाएगा, 2 दूना 4 और 24 दूना 48। तो 48 40 तो आ ही रहा है, यानी कि पहला तो सही ही है। तो पहला एटलीस्ट ऑप्शन में होना चाहिए, ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे के लिए हम बात कर लेते हैं, क्या ये इतना देगा आपके पास। देखो आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ मिल रहा है। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पावर 2 है, और ये 1 है, 3 और 4 7, और 1 8 और 4 12, पावर 16 ही नहीं आ रहा है। बताओ 12 तक ही पहुंच पा रहे हैं, तो मुझे नहीं, क्या 99% ये नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, फिर पहला जो है वो सही होगा, यानी कि केवल कथन एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो सही बीजीय व्यंजक बताना है, मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा इसमें से करेक्ट है, ये आपको बताना है। यानी कि एलएचएस और आरएचएस किस में सेम है। यार ये ऑप्शन ए है, और यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा है, तो ये ऑप्शन बी हो गया, ये ए है, एंड दिस वन इज सी, एंड दिस वन इज ऑप्शन डी। ये कंप्लीट जो है ये ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1 और 2, यू कैन से 2। ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 1 में कई जगह 0 बन रहा है, तो 1 हम नहीं यूज करते हैं। चलो पहले ऑप्शन में अगर मैं पुट करता हूं, तो a के जगह पर अगर मैं 3 और b के जगह पर 2 पुट करूंगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस a तो 3 है अपने पास, b कितना है 2 है, और प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया 6 में से 3 और 2 5 को माइनस करोगे तो 1 और 1 ये 2 बन गया। इसको चेक करो कि क्या ये 2 बनेगा। a की जगह पर 3 रख दो, 3 माइनस 2, और b की जगह पर आप 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1। ठीक है, यही हुआ ना, b की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया, सॉरी ये 3 माइनस 1 है, तो ये 3 में से 1 गया, 2 इंटू 2 ये 2 आ रहा है, और ये भी 2 आ रहा है, यानी कि पहला तो अपना सही बैठ गया। दूसरा चेक कर लो, ये a प्लस बी, सॉरी ए बी कितना हो जाएगा 6, माइनस ए हो गया 3, और माइनस बी हो गया 2 प्लस 1, तो ये फिर से 2 के बराबर आ गया। राइट साइड में चेक करो क्या ये 2 आएगा, तो 2 नहीं आया, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये होगा ही नहीं। यहाँ पे 3 रखोगे तो ये तो माइनस 2 आ जाएगा ना, ये नहीं होगा। इसको चेक करो, ये फिर से देखो, ये फिर से नेगेटिव जा रहा है। लेफ्ट साइड में सब में सेम ही है ना, लेफ्ट साइड में ये हो गया 6 और 3 9, 9 में से 2 गया -1, 9 में से 2 करोगे 7 और 1, ये 8 बन रहा है। ठीक है, लेकिन इधर देखो ये माइनस बन रहा है और ये माइनस, दोनों माइनस 2 दूना 4, और ये देखो b चूंकि हमने 2 ले रखा है तो ये भी नेगेटिव बन गया, तो ये होगा नहीं आंसर, क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा है। ओके, तो लास्ट ऑप्शन पे आ चुके हैं हम। लास्ट ऑप्शन अपने पास ए बी, तो ये 3 दूना 6, माइनस ये 3, और माइनस का 2 और प्लस का 1, ये फिर से 2 आ गया। लेकिन राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पर कि ये -2 फिर से आ गया, क्योंकि ये 1 माइनस बी है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन पहला केवल सही बैठ रहा है, और वही अपना सही आंसर है। 38 पे आ जाते हैं। 38 जो है अपने पास ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको। एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू बतानी है। ठीक है,
अच्छा देखो, इन सबको अगर मैं लेफ्ट साइड में लेकर के आऊं तो आप ये बोलोगे, कुछ तो बोलोगे, क्या बोलोगे देखते हैं अभी। देखो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो, इस फॉर्मेट में कभी भी एक्सप्रेशन दिया हो तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू 1 हो। ये नहीं भी दिया रहता तो भी आपको यही लेना है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या होगी ऐसे केस में 1। और अगर ये 1 पुट करोगे तो ये तो सब 1 बन जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये पूरा प्रोडक्ट 1 ही बनेगा। तो ऊपर बस 10 5 15 और 7 22 बचेगा, नीचे 13 6 19 और 3 ये भी 22 बचेगा, तो कट के 1 आएगा, ऑप्शन डी। अगर मैं 39 की बात करूं, क्यूब पूछ रहा है तो इसका क्यूब कर दो, ये एक्स क्यूब और प्लस 1/2x का क्यूब करोगे तो ये 8x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 3ab, तो 3a के जगह पर x, b के जगह पर 1/2x और इंटू a प्लस बी, वो तो 3 के बराबर है, और राइट साइड में 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब यहां पर आप देखोगे कि इस x से ये x कट जाएगा तो 3 तिया 9/2 आएगा, तो 9/2। यार ये 2 नहीं कटेगा क्या फिर, 3a और b इंटू ए प्लस बी। चलो कोई बात नहीं, ये हमें तो बताना ही है, इसको रहने दो। तो ये 27 और माइनस का 3 तिया 9/2 आ जाएगा। ऐसे में तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच करता हुआ नजर आ रहा है कुछ। अच्छा देखो, हमें यार यहाँ पे 8x निकालना है ना, 8x का क्यूब, और हमने नीचे निकाल दिया है। कोई बात नहीं, चलो इसको चेंज करो, फिर से सॉल्व करते हैं हम। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही हमें चेंज करना पड़ेगा बस। ओके, तो सबसे पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 आ पाए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पहले वाला आपके पास ये जो x है ये कितना बन जाएगा 2x, और प्लस ये 1/x रह जाएगा क्योंकि इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा 6। अब क्यूब कर दो तो ये 2x का क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब, और प्लस ये 1/x क्यूब, प्लस 3a की जगह पर आप लिखोगे 2x और इंटू b की जगह पर 1/x, और इंटू a प्लस b की जगह पर आप 6 लिख दोगे, और राइट साइड में 6 का क्यूब 216। अब यहां से देखोगे कि ये x से x कट गया, ये निकालना ही है, तो 3 दूना 6 और 6 छके 36 को इसमें से माइनस कर दो, तो लास्ट में 0 नजर आ रहा है, तो वो ऑप्शन डी में है, केवल लास्ट डिजिट 0। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं 39 के बाद 40 पे। तो ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2xy की वैल्यू 84 दे रखा है, x माइनस वाई माइनस 10 है, तो y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहां से पहले हम होल स्क्वायर निकालें, कोई फायदा नहीं दिख रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं, फिर ही हम इस x की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां से जैसे मान लो आपको x निकालना हो तो ये आप बोलोगे y माइनस 10 हो जाएगा, y को राइट साइड में भेज दो, और इस x की जगह पर अगर मैं y माइनस 10 पुट कर दूं तो ये इतना स्क्वायर और माइनस 2xy। चलो इस x की जगह पर भी मैं y माइनस 10 पुट कर देता हूं, तो ये y माइनस 10 और इंटू का y इक्वल टू 84 आ गया, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं y माइनस 10 को कॉमन ही ले लूं तो यहां पे एक बार y माइनस 10 बचेगा, और ये निकल गया तो आपके पास बचेगा माइनस का 2y इक्वल टू 84। तो ये y माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस y और माइनस का 10 इक्वल टू 84, ठीक है। अब देखो चूंकि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी कैसे होगा, इसे माइनस कॉमन ले लो, तो ये y माइनस 10 और ये y प्लस 10 होगा। अगर माइनस कॉमन लोगे उस माइनस को मैं 84 के साथ अटैच करता हूं, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, और इक्वल टू माइनस का 84 आ गया, तो यहां से y स्क्वायर जो निकलेगा ये आ जाएगा 16, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो ऑप्शन बी सही है। लेकिन देखो आप चाहो तो इतना ना करके ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, ये जो गिवन है ना इसमें दोनों साइड y स्क्वायर प्लस कर दो, इधर भी y स्क्वायर और इधर भी y स्क्वायर, तो यहां जैसे ही y स्क्वायर प्लस करोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y स्क्वायर, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, और राइट साइड में आ जाएगा 84 और प्लस y स्क्वायर। अब x माइनस वाई की जगह पर चूंकि माइनस 10 दिया हुआ है तो माइनस 10 रखोगे तो ये 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और ये 84 और प्लस y स्क्वायर, यहां से y स्क्वायर की वैल्यू 16 तो y की वैल्यू 4। एंड दिस वन इज इजीएस्ट वे, दिस वन इज द इजीएस्ट वे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और ये आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।
ठीक है, बाकी रिपब्लिक डे की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ और सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।